नमस्ते, मैं हूं प्रतीक गोंडलिया और स्वागत है आप सबका मेरी इस 90 दिन की इंग्लिश जर्नी के डे 3 पर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटेलेक्ट इनसाइट। अगर आपने डे 1 और डे 2 के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा पहले वो जरूर देखिए। आज हम सीखेंगे वॉवल्स, कॉन्सोनेंट और उनका सही उच्चारण। तो पहले हम देख लेते हैं इन डिटेल कि हम आज के इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। पहला है वॉवल्स क्या होते हैं, दूसरा है कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, तीसरा है क्यों वोवेल्स सही प्रोनाउंसिएशन में बहुत जरूरी है, चौथा है मिनी प्रैक्टिस सेशन जिससे आप सही साउंड बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। वॉवल्स क्या होते हैं और उनकी पहचान। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, उसमें से 5 यानी ए, ई, आई, ओ, यू को हम वॉवल्स कहते हैं। कभी कभी वाई भी वॉवल्स की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल क्राई, जैसे आप यह शब्द बोलोगे क्राई तो आखिर में वो साउंड करता है आई की तरह, क्राई, आई, आखिर में देखो आप आई। दूसरा उदाहरण है स्काई, स्काई आखिर में आई उच्चारण होता है। तो कभी कभार वाई भी वॉवल्स की तरह इस्तेमाल होता है। वॉवल्स की खास बात है कि वो हर शब्द में क्लैरिटी लाते हैं। बिना वॉवल्स के कोई शब्द पूरा नहीं बन सकता। तो चलिए वॉवल्स को उदाहरण के जरिए समझते हैं। पहला उदाहरण है केट, तो इसमें ए वॉवल है। दूसरा उदाहरण है पेन, PEN, इसमें ई वॉवल है क्योंकि वो AEIOU उसमें से आता है, इसलिए हमने बोला कि ई वॉवल है। तीसरा उदाहरण है बुक, इसमें ओ वॉवल है। तो चलिए मेरे साथ रिपीट कीजिए। ए फॉर एप्पल, तो एप्पल का स्पेलिंग होगा APPLE, इसमें A एंड E दो वॉवल्स। उसके बाद E आता है। E फॉर एग, तो एग का स्पेलिंग होगा EGG, तो इसमें कितने वॉवल्स है? एक, पहला वाला E, ठीक है। उसके बाद I, तो I फॉर आइस, तो इसमें कितने वॉवल्स है? तो AEIOU 5 वॉवल्स हमने देखे, ठीक है। तो आप ढूंढिए इसमें कितने हैं टोटल। तो आइस में हो गए 2, I एंड E, 2 वॉवल्स, ठीक है। अगला है O, ऑरेंज, ऑरेंज में कितने हैं? तो O, A एंड E 3 वॉवल्स। एंड आखिर में है U फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में कितने वॉवल्स है? U, E, A 3 वॉवल्स। मैं आपको आज के होमवर्क में भी कुछ शब्द दूंगा, उसमें से आपको ढूंढना है कितने वॉवल्स है और कितने कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है, माने स्वर और व्यंजन। आपको ढूंढना है कितने कितने हैं, कितने लेटर्स है उन वर्ड्स में जो वॉवल्स है और कितने व्यंजन है। तो चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं और वो वोवेल से कैसे अलग है। मींस व्यंजन क्या होते हैं और वो स्वर से कैसे अलग है, ठीक है, ये हम समझने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अल्फाबेट्स में टोटल 26 लेटर होते हैं, ठीक है। उसमें से 5 तो हो गए स्वर जो हमने समझे, AEIOU, ठीक है। उसके अलावा जितने भी 21 लेटर बचे वो सारे व्यंजन है, ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पे भी वो बात ध्यान रखना है कि व्यंजन अकेले कोई भी वर्ड को पूरा नहीं बना सकते। स्वर भी होते हैं एक वर्ड में और व्यंजन भी होते हैं, ठीक है। तो अकेले व्यंजन के जरिए आप कोई वर्ड फॉर्म नहीं कर सकते। व्यंजन को सही साउंड के लिए स्वर के साथ मिलना जरूरी है। तो जब भी आप सिर्फ कॉन्सोनेंट से वर्ड बनाना जाओगे वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि स्वर के बिना कोई भी वर्ड पूरा नहीं बन सकता। तो चलिए उसके उदाहरण समझते हैं। बी फॉर बॉल, उसमें भी आप देखो ए आया, ठीक है। तो वो क्या है? वो है स्वर और बाकी के जितने बचे वो व्यंजन है। 5 लेटर जो हमने बताए स्वर के अंदर AEIOU, उसके अलावा के सारे अक्षर व्यंजन है। उसके बाद है C फॉर कैट, इसमें भी देखो आप A वो स्वर है और C एंड T वो व्यंजन है। D फॉर डॉग, इसमें D और G दोनों व्यंजन है और O स्वर है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। फिश, फिश में I स्वर है और F, S एंड H वो व्यंजन है। M फॉर मैंगो, तो इसमें भी देखिए आप A और O दोनों स्वर है और बाकी के M, N और G तीनों व्यंजन है। अगर हम वॉवल्स को मींस स्वर को एक वर्ड में से हटा दें तो उसका मतलब ही नहीं रहेगा। जैसे आप कैट है उसमें से ए को हटा दीजिए तो क्या बचा? सिर्फ C एंड T, उससे आप कोई वर्ड नहीं बना सकते, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए ही वॉवल्स प्लस कॉन्सोनेंट्स मिलके ही मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं। तो चलिए तीसरा पॉइंट समझते हैं।
सही उच्चारण के लिए क्यों वॉवेल्स की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। वॉवेल्स आपके वर्ड का साउंड और रिदम तय करते हैं। अगर वॉवेल सही प्रोनाउंस नहीं होगा तो आपका वर्ड गलत लगेगा। तो चलिए उदाहरण के जरिए इस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शीप, SHIP, ठीक है, तो इसमें छोटा आई साउंड है और उसकी जगह पे शीप, SHEEP, इसमें लंबा ई साउंड है। तो चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। बीट, BIT वर्सेस बीट, BEAT। अगला उदाहरण है फुल, FULL, उसके सामने है फुल, FOOL। तो आप देख सकते हैं कैसे एक वॉल का प्रोनाउंसिएशन सही से अगर हो तो उस वर्ड का मीनिंग कैसे होता है। छोटी वॉल साउंड और लंबी वॉल साउंड का डिफरेंस आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। आज का यह सेशन आपको इस फर्क को समझने में मदद करेगा। तो चलिए हम चौथा पॉइंट समझते हैं, एक छोटा सा प्रैक्टिस सेशन। तो आज हमने जो भी सीखा वो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आ गया और कितना नहीं। तो उस हिसाब से आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं कि कैसे हमें एक शब्द के अंदर वॉवेल और कॉन्सोनेंट म्हणजे स्वर और व्यंजन कैसे फाइंड करना है। तो चलिए पहले वॉवेल्स रिपीट करते हैं। AEIOU, A फॉर एप्पल। आपको अपने नोट में लिखना है कि इसमें से कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं। E फॉर एग, I फॉर आइस, O फॉर ऑरेंज एंड U फॉर अम्ब्रेला। आप लिखिए जरा अपने बुक में कि कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं। तो चलिए अब 3 कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस करते हैं। वैसे तो 21 है, बट उदाहरण के लिए आपको सिर्फ 3 बता रहा हूं अभी के लिए। B फॉर बॉल, C फॉर कैट एंड D फॉर डॉग। तो आज का एक छोटा सा होमवर्क देता हूं आपको, उसमें 2 टास्क रहेंगे। पहला टास्क है कि मैं स्क्रीन पे आप देख सकते हो AEIOU, हर एक वॉल का आपको इंडिविजुअली 5-5 वर्ड्स खुद से लिखने हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया A फॉर एप्पल, तो उस हिसाब से आपको खुद से एक और 5 वर्ड लाने हैं जिसमें आप देख सको कि A एज अ वोवेल अंदर आता हो, ठीक है। उस हिसाब से 5 लेटर के लिए आपको करना है AEIOU। ईच लेटर के लिए 5-5 यूनिक वर्ड्स, सिमिलर नहीं होना चाहिए एक भी। और दूसरा टास्क है कि कॉन्सोनेंट, तो जितने भी कॉन्सोनेंट है 21, हर एक के 2-2 वर्ड आपको अपने नोट्स में लिखने हैं। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को शब्द में ढूंढने की प्रैक्टिस पड़ जाएगी और आसान रहेगा बोलने में भी। तो अगले वीडियो में हम सीखने वाले हैं बेसिक इंग्लिश साउंड्स और उनको कैसे सही से बोले। तो मिस मत कीजिएगा वो वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट के जरिए बताइए। और यह वीडियो आखिर तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखें।